हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो में जो हम लोग 10th मैथ की एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने क्या किया था, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4, उसमें दो पार्ट मैं पहले ही पिछली वीडियो में सॉल्व करा चुका हूं और आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ का थर्ड पार्ट। देखिए बच्चों, एक बात मेरी ध्यान रखें, जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको ऐसा लगे कि भाई हमसे सवाल नहीं हो पाएगा तो आप क्या करें, दिए गए क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन जो है आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है आपके लिए। देखो बच्चों, जैसे यहां पर ये क्वेश्चन लिखा है फोर्थ का थर्ड पार्ट, बच्चों लिखा है sec प्लस tan। आप एक बात बताइए, क्या sec का कोई फॉर्मूला आपको साइन या कॉस के टर्म में पता है? तो हम ये जानते हैं sec होता है बच्चों 1/cos। क्या होता है बच्चों? 1/cos। sec को मैं लिख सकता हूं 1/cos, लेकिन यहां कौन से एंगल की बात चल रही है? एंगल ए की, तो यहां एंगल ए लगाएंगे। ऐसे ही tan का कोई फॉर्मूला साइन या कॉस के टर्म में होता है तो हम कहेंगे सर tan का फॉर्मूला होता तो है sin बाई cos, तो आप tan की जगह पर लिख दो sin बाई cos। और सुनो, कौन से एंगल की बात चल रही थी? एंगल ए की, तो हमने एंगल ए इस्तेमाल किया। अब समझिए, इस ब्रैकेट में पहले से साइन और साइन में बैठा है तो हम इससे बात नहीं करेंगे। अब क्या करोगे बच्चों, यहां लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं वो जानिए। यहां देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम cos a ही आएगा। और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर जैसा कुछ लिखा है वैसा लिख देते हैं। तो यहां बच्चों क्या लिखा है, 1 प्लस वैसे का वैसा, साइन ए वैसे का वैसा। अब समझिए, ये लिखा है आपका 1 माइनस का साइन। क्या लिखा है बच्चों? 1 माइनस का साइन। ऊपर तो बच्चों ये बन गया, नीचे ये है, और 1 माइनस का साइन। अब समझिए, यहां कोई साइन नहीं था ब्रैकेट के बीच में तो मैंने मल्टीप्लाई इस्तेमाल कर लिया है। देखो बच्चों क्या होगा, यहां पर बच्चों आप देख रहे हैं दो ब्रैकेट है, एक में प्लस है एक में माइनस है। दो ब्रैकेट है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया होगा, जब कभी भी दो ब्रैकेट हो, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, लेकिन पहले नंबर वाले व्यक्ति दोनों जगह सेम हो, दूसरे नंबर वाले व्यक्ति दोनों जगह सेम हो, तो फॉर्मूला बनता है पहले का स्क्वायर माइनस का दूसरे का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखें बच्चों, आप यहां देख रहे हैं दो ब्रैकेट है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो हम कहेंगे पहले वाले व्यक्ति का स्क्वायर। पहले नंबर पे कौन है बेटा? 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस दूसरे नंबर पे कौन है बच्चों? साइन, तो साइन का स्क्वायर। इन दोनों ब्रैकेट का जो मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा वो ये होगा बच्चों, पहले का स्क्वायर माइनस का साइन का स्क्वायर। अब समझिए, नीचे कौन है बच्चों? नीचे है cos a। अब समझिए, 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल अपॉन cos a, 1 माइनस साइन स्क्वायर। बच्चों एक बात समझिए, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा कॉस स्क्वायर को यही रहने दो, प्लस साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाओ, तो प्लस साइन स्क्वायर ए उधर जाके क्या बनेगा बच्चों? माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? कॉस स्क्वायर। तो ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा बच्चों? कॉस स्क्वायर। लेकिन यहाँ कौन से एंगल की बात चल रही है? एंगल ए की, तो एंगल ए वैसे का वैसा, कॉस ए वैसे का वैसा। अब समझिए, अगर मैं आपसे कहूँ 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 का मल्टीप्लाई 2 बार करिए। अगर मैं आपसे कहूँ 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर का मतलब होता है बेटा 3 इंटू 3। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए। अब समझिए, एक कॉस से एक कॉस चला गया, तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया बच्चों? कॉस ए। तो फोर्थ के थर्ड पार्ट का जो है करेक्ट ऑप्शन होगा डी, जो कि क्या है? कॉस है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लें बच्चों एक बार। फोर्थ का फोर्थ पार्ट देखें बच्चों, लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना बच्चों, आप किसी भी क्वेश्चन से पहले तो दिमाग से ये निकाल दो कि हमें ये सवाल आएगा नहीं, हमें डर लगता है, ये है वो है, ये सारी बातें आप भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए बस आप देखते रहें फोकस करके। देखें बच्चों, लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो हमने जो स्टार्टिंग वाली वीडियो में आपको फॉर्मूले लिखाए थे उसमें क्या लिखा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर का आंसर मैंने बताया था सेक स्क्वायर। तो बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पे मैं लिख दे रहा हूं सेक स्क्वायर ए।
ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर को मैंने लिखाया था क्या बच्चों, कोसेक स्क्वायर। अब अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था जब आपको ये ना समझ में आए कि अब आगे क्वेश्चन में करना क्या है, तो आप क्या करो, ये जो भी दिखाई दे रहा है इनका फॉर्मूला जो है साइन या कॉस के टर्म में खोल दीजिए। हम कहेंगे सेक, क्या सेक का कोई फॉर्मूला हमें साइन या कॉस में कोई फॉर्मूला होता है? तो सेक इक्वल टू होता है बच्चों 1 अपॉन कॉस। तो ये देखो लिखा है सेक, सेक को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस। लेकिन बेटा सेक का क्या करना है, स्क्वायर, तो यहाँ भी कॉस का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। और एंगल कौन है, ए, तो एंगल ए आएगा। इसी तरह से यहाँ देखो मैं सही से लिख दे रहा हूँ बच्चों, ये आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। ऐसे ही कॉसेक, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा साइन के टर्म में, 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन। लेकिन बेटा कॉसेक का क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ भी साइन का क्या करना पड़ेगा हमें, स्क्वायर। कौन से एंगल की बात चल रही है, एंगल ए की। तो ये बन चुका है। अब हम ये जानते हैं, बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि चौथा वाला पहले के पास पहुंचता है और दूसरा तीसरे के पास। तो साइन स्क्वायर पहुंचेगा पहले के पास, तो साइन स्क्वायर बन जाए साइन स्क्वायर अपॉन, यहां देखो ये कॉस 1 पहुंचेगा, 1 का मल्टीप्लाई हम किस में कराएंगे बेटा, कॉस स्क्वायर ए में, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब एक बात समझिए, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, tan। साइन अपॉन कॉस तो होता है बेटा tan। कौन से एंगल की बात चल रही है, एंगल ए की, तो एंगल ए लिख लो। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर लगाओ। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा बच्चों, tan स्क्वायर ए। ये आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं बच्चों 5th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 से बच्चों हमें प्रूफ वाले सवाल करने हैं। तो पहले तो आप ये सीखिए कि प्रूफ वाले सवालों को करने के तरीके क्या क्या होते हैं। तो तरीके हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग टू प्रूफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों। पहला तरीका ये है कि आप LHS उठाओ, LHS लेकर चलो और RHS बना दीजिए। LHS से RHS ले आइए, पहला तरीका। दूसरा तरीका है आपका कि RHS सॉल्व करें और आपका LHS आ जाए, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है बच्चों, आप LHS अलग सॉल्व करें और RHS अलग सॉल्व करें। आप क्या करें, तीसरा मेथड क्या है, LHS अलग सॉल्व कर लें, RHS अलग सॉल्व करें और देखें क्या दोनों के आंसर बराबर आए। अगर बराबर आए तो आप कह देंगे थर्ड मेथड। चौथा मेथड क्या है बच्चों, आप गिवन को लेकर चलें और गिवन को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद अगर जो पूछा है, टू प्रूफ करवाया है, अगर उसको लेकर आए तो आपका ये फोर्थ मेथड है। ठीक है बच्चों, इस तरह से इनमें से हम ये मेथड इस्तेमाल करेंगे, कोई सा भी एक मेथड लगाएंगे जो सही रहेगा, कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। इसको मैं एक बार रफ कर दे रहा हूं, ये मेथड है। देखिए इसमें लिखा है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, हमें ये लाना है। तो मैं इसमें बच्चों सबसे पहले LHS सॉल्व कर रहा हूं। टेक LHS, LHS क्या है, cosec थीटा माइनस का cot थीटा का होल स्क्वायर, यही तो है। अभी अभी मैंने आपको बताया था जब कभी भी सवाल में कुछ ना समझ में आए कि हमें करना क्या है, तो आपको क्या करना है, दिए गए सवाल को साइन या कॉस में चेंज कर लो। अब वो कैसे चेंज करेंगे वो सुनिए। कॉसेक, कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1 अपॉन साइन। क्या लिख सकता हूं बेटा, 1 अपॉन साइन। कॉट, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, कॉस अपॉन साइन। कौन से एंगल की बात चल रही है, थीटा की, तो दोनों जगह थीटा लगाएंगे। यहां तक बात समझ में आई होगी। कॉसेक को मैंने लिख सकता हूं बच्चों 1 अपॉन साइन। कॉट को मैं लिख सकता हूं बेटा कॉस बाई साइन। ठीक है, और होल स्क्वायर, ये पावर से हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब समझिए डिनोमिनेटर सेम है। आप पहले तो आप देखो यहां भी फ्रैक्शन है, यहां भी फ्रैक्शन है, सबसे पहले लो एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, डिनोमिनेटर देखिए। तो डिनोमिनेटर क्या है बेटा, यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, 2 बार लिखा है, एक बार लिख लीजिए। अब जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर जैसा कुछ लिखा है वैसा लिख दो। ऊपर क्या लिखा है बेटा 1, यहां क्या लिखा है माइनस, यहां क्या लिखा है बेटा कॉस की पावर 2। अब समझिए ये जो स्क्वायर है, एक बार ऊपर न्यूमरेटर को दो, एक बार डिनोमिनेटर को दो, तो देखो क्या बनेगा। मैं इसको इधर लिख रहा हूं बच्चों, देखो एक बार मैं ये स्क्वायर इसको बांट रहा हूं तो यहां बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही बनेगा। एक बार यही पावर 2 मैं दे रहा हूं किसको, डिनोमिनेटर को, तो यहां बनेगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा।
अब समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 2 इंटू 2। अगर मैं आपसे कहूं 3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3। मैं अगर आपसे कह दूं ब्रैकेट का स्क्वायर, तो आपका आंसर होगा ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट। तो ऊपर लिखा है बेटा ब्रैकेट का स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, यानी कि 1 माइनस कॉस, एक बार ब्रैकेट में, अगेन दोबारा फिर लिखेंगे 1 माइनस का कॉस। अब सुनिए, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं वो सोचिए आप बच्चों। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही पढ़ा था फॉर्मूला। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर का आंसर पूछूं तो देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर का आंसर निकालिए, प्लस कॉस स्क्वायर उधर ले जाओ तो क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये काय का आंसर है बेटा? साइन स्क्वायर का। तो साइन स्क्वायर का आंसर क्या होगा बच्चों? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर का आंसर क्या होगा बेटा? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर। अब समझिए, ये जो 1 है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है ना बच्चों? अब समझिए, ये लिखा है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। क्या लिखा है बेटा? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ये तो किसी का आंसर आता था, किसका? मैंने एक फॉर्मूला अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कहीं लिखा हो बेटा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो आंसर क्या बनता है बेटा? दो ब्रैकेट लगाओ, एक में पहला प्लस दूसरा करो, अगले ब्रैकेट में पहला माइनस दूसरा कर दो। तो यहां लिखा है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। पहले नंबर पे कौन आ गया बेटा? 1। दूसरे नंबर पे कौन आ चुका है? cos। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? देखो, पहले की जगह पे अगर 1 लिख दोगे तो 1 का स्क्वायर, दूसरे की जगह पे cos लिख दोगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर। तो पहले की जगह पे मैंने 1 रखा है, दूसरे की जगह cos, पहले की जगह 1, दूसरे की जगह cos, तो देखो ये बन गया। तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस कॉस, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस। तो मैं बस यही लिख रहा हूं बच्चों, देखना। अब बन गया 1 माइनस का कॉस, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस होल अपॉन, यहां मैं लिख दूंगा बच्चों, दो ब्रैकेट लगाऊंगा, एक में प्लस एक में माइनस, और यहां पहले पे नंबर पे कौन है? 1, यहां दूसरे नंबर पे कौन है? कॉस, यहां पहले नंबर पे कौन है? 1, दूसरे नंबर पे कौन है बेटा? कॉस। ये आ गया। अब आप ये देखो कि एक ब्रैकेट पूरा पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ऊपर तो बचेगा 1 माइनस कॉस, और नीचे बचेगा बेटा 1 प्लस का कॉस। और यही हमको प्रूव करना था, देखो ना, यही हमारी आरएचएस थी। तो ये आ चुकी हमारी आरएचएस, हेंस प्रूफ, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करा दिया। 5th का सेकंड पार्ट देखें बच्चों, cos a अपॉन sin a होल अपॉन प्लस cos a अपॉन sin 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a। इसका आंसर है बेटा 2 sec a लाना, ठीक है। अब समझिए इसको कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हम यहाँ पर LHS उठाएं या RHS उठाएं, पहले तो ये डाउट आता है। तो बच्चों एक बात समझिए, जहां भीड़ लगी हो, जहां बहुत सारे लोग हों, वहां पर आप जाइए, उसको आप सॉल्व करें, तो वहां से जल्दी आंसर आने की संभावना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारी भीड़ है, भीड़ में जाएंगे और अपना काम निकाल लाएंगे। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे भीड़ में काम, देखें हमारी LHS क्या है? LHS है cos a अपॉन 1 प्लस साइन, ठीक है। एक से ज्यादा लोग हैं इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज किया है। यहां पर देखो 1 प्लस साइन a होल अपॉन cos a, यही तो हमारी LHS है। सबसे पहला काम ये है, आप यहां देखो ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहला काम आता है कि पहले एलसीएम, क्या लो बच्चों? एलसीएम। अब एलसीएम लेने का तरीका सुनो। इसके डिनोमिनेटर में कौन है? 1 प्लस साइन है, इसको उठाओ नीचे लिख लो। इसके डिनोमिनेटर में कौन है? कॉस है, इसको उठाओ नीचे लिख लो। यही आपका एलसीएम है। अब क्या करेंगे वो सुनो। ऐसा करने के बाद अब आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई कराना होता है। तो बेटा कॉस का कॉस में कराओगे तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर। क्या बनेगा बेटा? कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर। ऐसे ही ब्रैकेट का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा? ब्रैकेट का होल स्क्वायर। क्या बनेगा बच्चों? ब्रैकेट का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होगी। अब समझिए, कॉस स्क्वायर ए वैसे का वैसा प्लस, यहां देखो a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी, यानी कि इसको ऐसे आप सोचिए, अगर कहीं लिखा हो पहला प्लस दूसरा और ब्रैकेट पे पावर कितनी लगी हो बच्चों? 2, तो इसका आंसर आता है पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, 2 इंटू पहला इंटू दूसरा।
ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखो एक ब्रैकेट है, दो लोग बैठे हुए हैं, प्लस का साइन है, पावर 2 है, क्या करेंगे पहले का स्क्वायर, पहले नंबर पे कौन है बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले व्यक्ति का स्क्वायर, इसी तरह से प्लस 2 इंटू पहला आदमी, पहला व्यक्ति कौन है बेटा 1 इंटू दूसरा आदमी कौन है बेटा साइन ए, होल अपॉन 1 प्लस साइन ए नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉस ए। ठीक है ना बच्चों। अब समझिए, ये मैं हटा दे रहा हूं यहां से। अब इस क्वेश्चन को इधर लेके चलते, देखना बच्चों अब क्या होगा, बिल्कुल आप शांति से देखते रहिए। ठीक है। अब समझिए, यहां लिखा है देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों 1, ये क्या है साइन स्क्वायर ए। बेटा साइन स्क्वायर ए को मैं एक बार कॉस स्क्वायर ए के पास बैठा दे रहा हूं, किसके पास बैठा दे रहा हूं बेटा कॉस स्क्वायर के पास। अब समझिए 1 का स्क्वायर, अब फिर लिखिए 1, देखो 2 का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो क्या बनेगा 2 बन जा 2 और ये साइन ए होल अपॉन यहां क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए, अगले ब्रैकेट में क्या था कॉस ए। अब समझिए, आपको एक फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि बेटा साइन स्क्वायर हवाई जहाज प्लस कॉस स्क्वायर हवाई जहाज, इसका आंसर क्या आता है 1, इसका आंसर क्या आता है बेटा 1। लेकिन ध्यान रखें यहां पर जो कुछ भी हवाई जहाज लिखा हो वो कैसा होना चाहिए सेम। ठीक है। यहां देखो यहां थीटा है, यहां भी थीटा है, ऐसे यहां देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आंसर इनका आएगा 1, इनका आंसर कितना आएगा बेटा 1। लेकिन कब, जब यहां ये वाले एंगल कैसे हो सेम, तो अभी सेम है तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा 1। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये देगा आंसर 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है। अपॉन देखो ये क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब समझना बच्चों, देखो 1 प्लस 1 ये क्या बनेगा बच्चों 2 प्लस का 2 साइन ये बन गया होल अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये वैसे का वैसा। ठीक है ना। अब ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो जब आप 2 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, यहां से 2 कॉमन लिया तो यहां बचेगा 1, यहां से 2 कॉमन लिया मतलब यहां क्या बचा बेटा साइन ए, क्या बचा बच्चों साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। समझना बात को, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल। अब समझिए, तो ब्रैकेट से ब्रैकेट कितनी बार कैंसिल हुआ 1 टाइम। अब समझिए 2 वैसे का वैसा बेटा 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा सेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों सेक। और यही हमें आरएचएस प्रूव करनी थी, तो हमारा ये 5th का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, 5th का 3rd पार्ट। अभी तक हम जो क्या है तरीका कौन सा लगा रहे हैं, एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं और आरएचएस हमारी है, तो इसी में भी हम इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले आप एलएचएस उठाएं, सॉल्यूशन। एलएचएस क्या है बेटा, एलएचएस है हमारी tan थीटा अपॉन 1 माइनस का cot थीटा प्लस cot थीटा होल अपॉन 1 माइनस का tan थीटा। इस सवाल को बहुत ध्यान से करें, ये बहुत अच्छा सवाल है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, आप इसे कह रहा हूं बेटा ध्यान से सुनो। ठीक है, इधर उधर ना देखो, सिर्फ कॉपी पर देखो। अब समझिए, क्या मैंने अभी एक बात कही थी आपसे स्टार्टिंग में कि जब आपको सवाल में ये ना समझ में आए कि करना क्या है, तो आपको क्या करना है, तब आपको क्या करना है, दिए गए क्वेश्चन को साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लो। देखो बच्चों, tan का क्या कोई फॉर्मूला साइन या कॉस के टर्म में होता है, तो जवाब दोगे होता है सर, क्या होता है साइन बाई कॉस। तो बच्चों tan को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा साइन बाई कॉस, क्या लिख सकता हूं बच्चों साइन बाई कॉस। यहां कौन सा एंगल है थीटा, तो यहां भी थीटा यहां भी थीटा। अब समझिए, ये वैसे का वैसा 1 वैसे का वैसा कॉट, क्या कॉट का कोई फॉर्मूला आपको पता है साइन या कॉस के टर्म में? बिल्कुल सर हमें पता है, क्या पता है कॉस बाई साइन। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा कॉस बाई साइन, क्या लिख सकते हो कॉस बाई साइन। अब समझिए यहां देखो, क्या यहां कोई फॉर्मूला आपको पता है, कॉट का फॉर्मूला कोई पता हो तो बताओ। सर अभी तो बताया था, कितनी बार पूछोगे। कॉट का फॉर्मूला होता है बेटा कॉस बाई साइन, क्या होता है कॉस बाई साइन होल अपॉन, यहां देखो 1 वैसे का वैसा tan, क्या tan का फॉर्मूला आपको पता है? पता है बेटा, देखो क्या होता है tan का फॉर्मूला होता है बेटा साइन बाई कॉस। tan को मैं क्या लिख सकता हूं बेटे साइन बाई कॉस। अब बताइए, क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम हो, किसी को आपत्ति तकलीफ समस्या हो तो बताएं, नहीं हो तो आप यहां नोट करें। ठीक है, अब समझिए,
अब क्या होने वाला है, अब बहुत अच्छा कुछ खास सीखने वाले हो आप। देखें बच्चों, क्या बेटा देखना, यहाँ पर साइन बाई कॉस है, ये क्या लिखा है, साइन बाई कॉस। ये हम शांति से यही का यही लिखे रहेंगे। मैं इधर चलता हूं बेटा, यहाँ देखो साइन बाई कॉस वैसे का वैसा, साइन बाई कॉस वैसे का वैसा अपॉन, यहां देखो ये लोग फ्रैक्शन में है, किस में है बेटे, फ्रैक्शन। यहां फ्रैक्शन नहीं है तो मैंने नीचे वन लगा लिया। अब हम सबसे पहले ये फ्रैक्शन को खत्म करेंगे, तो कैसे खत्म करोगे, पहले बच्चों लो एलसीएम। कैसे लो एलसीएम, यहां देखो इस ब्रैकेट में जाएंगे, एलसीएम लेकर आएंगे। कैसे एलसीएम होगा बेटा, दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, साइन बन जा साइन, क्या होगा बेटा, साइन बन जा साइन। अब इसका मल्टीप्लाई साइन का मल्टीप्लाई वन में कराओ तो साइन बन जा साइन। ऐसे ही वन का मल्टीप्लाई कॉस में कराओ, कॉस बन जा कॉस। ठीक है, आगे बढ़ो, यहां देखो क्या लिखा है, कॉस अपॉन में साइन, तो यहां तो कोई समस्या नहीं। क्या किसी बच्चे को समस्या है, नहीं। आगे बढ़ते रहो, अपॉन, यहां देखो ये इस ब्रैकेट में ये फ्रैक्शन है और इस बेचारे पर फ्रैक्शन नहीं है, तो क्या करो, नीचे वन लगाओ। अब एलसीएम, एलसीएम क्या होगा ब्रैकेट में बेटा, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना ही क्या होता है बेटा, एलसीएम। तो कॉस बन जा कॉस। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लो, फिर क्या करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, कॉस का वन में कराओ, कॉस बन जा कॉस, माइनस वैसे का वैसा साइन। अब वन का मल्टीप्लाई साइन में कराइए तो साइन बन जा साइन, क्या होगा बच्चों, साइन बन जा साइन। तो अब आप ये देख रहे हो कहानी हमारी यहां तक पहुंच चुकी है। अब हम क्या सीखे हैं वो जानेंगे, बहुत तगड़ा सवाल है बेटा। अब समझिए, चौथा ये जो है फोर्थ वाला पहले के पास पहुंच जाता है और दूसरा वाला तीसरे, ये तीसरे वाला जो है दूसरे के पास पहुंचता है। ठीक है, तो ये चौथा वाला व्यक्ति पहले वाले के पास पहुंचा, तो साइन एक था, पहले से एक और साइन था, तो साइन साइन मिलके साइन स्क्वायर, ये बन गया। ये जो है थर्ड पहुंचेगा सेकंड के पास, तो देखो क्या बनेगा, वहां पर कॉस पहले से था, कौन पहुंच गया बेटा, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, प्लस वैसे का वैसे। यहां देखो ये चौथा जाएगा पहले के पास, तो कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में क्या बनेगा बच्चों, कॉस स्क्वायर। ऐसे ही ये जाएगा इसके पास, तो साइन के पास कौन चला गया बच्चों, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक है, फिलहाल इतना नोट करिए बच्चों। देखिए बच्चों, अब हम यहां तक पहुंच गए हो। अब सुनो, मैंने ये कहानी बेटा यहां लिख दी। अब एक बहुत खतरनाक जादू होने वाला है, तो सभी लोग अच्छे से ध्यान से देखते रहें, वरना जादू मिस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब समझिए, यहां आप देख रहे हो साइन, यहां पर भी लिखा है इस ब्रैकेट में, यहां भी साइन लिखा है, बहुत अच्छी बात। यहां भी कॉस लिखा है, यहां भी कॉस लिखा है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। दोनों एक जैसे होने वाले हैं, लेकिन बेटे यहां देखो, साइन पर, इस पे साइन किसका है बेटा, माइनस का। यहां साइन थीटा पे साइन किसका है बेटा, प्लस का। यहां कॉस पे साइन किसका है बेटा, प्लस का। यहां कॉस पे साइन किसका है बेटा, माइनस का। लेकिन थोड़ा सा साइन गड़बड़ कर रहे हैं, अगर कैसे भी करके साइन सही हो जाए तो बात बन सकती है। क्या बात बन सकती है, ब्रैकेट सेम हो सकते हैं। देखना बच्चों, ये साइन स्क्वायर वैसे का वैसा, कॉस थीटा वैसे का वैसा, साइन थीटा माइनस, ये सारी चीजें वैसे की वैसी, इसे हम शांत रखेंगे, तो मत बोलना भी, थोड़ी देर रुको। अब सुनो क्या करेंगे वो समझिए, ये कॉस स्क्वायर वैसे का वैसा, यहां से देखो साइन वैसे का वैसा। बेटा अगर इस ब्रैकेट में से मैं माइनस कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं इस ब्रैकेट में से, माइनस, तो देखना बेटा क्या मैंने क्या किया है, साइन थीटा से माइनस ही लिया, तो साइन थीटा तो माइनस चला हो गया होगा। अब तो साइन पे तो कोई साइन नहीं रहा होगा, ठीक है, तो साइन तो ऐसा हो गया होगा। लेकिन कॉस पे साइन काय का था बेटा, प्लस का। कॉस पे साइन किसका था बेटा, प्लस का। और हम ये जानते हैं एक प्लस बनता है दो माइनस के मल्टीप्लाई से। मैंने क्या किया है, उन दो माइनस में से एक माइनस छीन लिया। देखना बच्चों, एक माइनस मैंने छीन लिया, तो कॉस पे कितने माइनस थे, ये प्लस, कॉस पे साइन तो प्लस का था, और एक प्लस कितने माइनस के मल्टीप्लाई से बनता है, दो माइनस के मल्टीप्लाई से। तो ये प्लस कॉस नहीं था बेटा, ऐसे लिखा था माइनस इंटू माइनस। क्या लिखा था बेटा, माइनस इंटू माइनस। तो मैंने एक माइनस जैसे ही कॉमन लिया, तो अब कॉस पे कितने माइनस रह गए होंगे बेटा, एक माइनस। और जैसे ही आपने ये किया, ये प्लस और माइनस ने सोचा कि प्लस और माइनस क्या होता है बेटा, माइनस, तो अगली लाइन में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अगली लाइन में नहीं बेटा, यही लिख दो, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों,
चलो मैं एक लाइन लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, वरना आप लोग ये कहोगे सर ने ये जादू क्या कर दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो प्लस और माइनस माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। जिस बच्चे ने ये सवाल कर लिया समझ लो बहुत अच्छी चीज वो सीख गया है कि नहीं। ऐसी चीज एक और क्वेश्चन में होने वाली है। अब समझिए, आप यहां देख रहे हो इन दोनों चीज में क्या कोई ऐसा टर्म है जिसे आप कॉमन ले सकते हो या दोनों के पास हो, तो जवाब मिलेगा सर ये ब्रैकेट यहां भी लिखा है यहां भी लिखा है, इस ब्रैकेट को आप कॉमन ले लीजिए, इस ब्रैकेट को आप क्या करिए कॉमन लीजिए। देखो कॉमन कैसे लेंगे समझना बच्चों, निगाहें नहीं हट जाए आपकी। देखो यहां लिखा है साइन स्क्वायर, जैसे ही मैंने ये ब्रैकेट कॉमन लिया तो यहां बनेगा 1 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। सर ये नीचे क्यों लिखा, बेटा डिनोमिनेटर में से ही कॉमन लिया इसीलिए मैंने यहां बाहर रख लिया। अब देखना यहां क्या बचा होगा, यहां बचा होगा साइन स्क्वायर अपॉन, देखो ब्रैकेट तो बाहर बैठ गया, कौन बचा केवल कॉस, ब्रैकेट तो चला गया बाहर, माइनस यहां देखो कॉस स्क्वायर वैसे का वैसा होल अपॉन, ये ब्रैकेट मैंने कॉमन निकाल लिया है तो कौन बचा होगा केवल साइन थीटा। अब आप ये देख रहे हो सर एक नया ब्रैकेट बन के तैयार है, इसमें क्या करेंगे, यहां देखो ये भी फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, तो बच्चों क्या लेंगे सबसे पहले एलसीएम, क्या लेंगे बच्चों एलसीएम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैसे का वैसा। एलसीएम क्या होता है बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे लिख दो, ये लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ तो देखो साइन के यहाँ कितने आदमी थे 2, यहाँ साइन का एक और मिल जाएगा तो अब साइन के कितने व्यक्ति हो जाएंगे बेटा, साइन के लोग हो जाएंगे 3, तो साइन क्यूब। ऐसे ही अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, कॉस के कितने आदमी हैं, कितने आदमी थे कॉस के 2, एक कॉस और पहुंच गया तो अब कॉस के कितने आदमी हो गए बेटा, कॉस के आदमी हो गए 3, तो कॉस पावर 3 है कि नहीं। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों। अब समझिए अगला हम फॉर्मूला पढ़ेंगे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि कहीं लिखा हो पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब, क्या लिखा हो बेटा पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब, तो आंसर आता है एक ब्रैकेट में पहला माइनस दूसरा, अगले ब्रैकेट में पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, और अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस, पहला इंटू दूसरा, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस लगाते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन अब हुआ क्या है कि बेटे पहले की जगह पे कौन आ गया है साइन, पहले की जगह पे कौन आ चुका है बेटा साइन, और दूसरे की जगह पे आ चुका है कॉस। ये देखो ना पहले की जगह पे कौन बैठा है साइन, दूसरे नंबर पे कौन बैठा है कॉस, तो पहले नंबर सब जगह पहले पे साइन दूसरे पे कॉस लिख दीजिए, पहली जगह पे साइन दूसरी जगह पे कॉस, पहली जगह पे साइन दूसरी जगह पे कॉस, पहली जगह पे साइन और दूसरी जगह पे कॉस। तो आप ये देखोगे साइन की पावर 3 माइनस कॉस की पावर 3 का आंसर हमें क्या मिलने वाला है बच्चों ये। तो फिलहाल आप इतना नोट करिए, देखो बच्चों हम कहां तक पहुंच चुके हैं, यहां तक 1 अपॉन साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अगले ब्रैकेट में देखो क्या था, या नीचे था बेटा साइन थीटा इंटू में कॉस, और यहां पर मैंने a का क्यूब माइनस b का क्यूब फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। क्या होता है बच्चों, मैंने यहां पर लिख के बताया आपको, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब का आंसर मैंने यहां लिख दिया है जो कि है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में कौन कौन है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस, कौन है बेटा प्लस साइन इंटू में कॉस, ठीक है यही लोग हैं। अब समझिए बेटा देखना ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गया है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये ब्रैकेट कैंसिल हुए। अब सुनो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका आंसर आपने क्या पढ़ा है 1, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब एक बात समझिए, जस्ट सपोज मान लीजिए ये आपकी छत है, ये क्या है बच्चों छत है, और छत पर 2 रिश्तेदार आपके कोई रिलेटिव हैं जान पहचान के वो आ गए, एक 1 है और एक है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब आपको क्या करना है, आपकी मम्मी ने कहा बेटा एक काम करो एक नाश्ता लेकर जाओ, नाश्ता कौन है बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इन्हीं के नाश्ते आपको मिलेंगे। ये नाश्ता एक बार 1 को दो तो यहां बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस एक बार यही नाश्ता इसको कराइए
तो यहाँ बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन इंटू कॉस। सर ऐसा करें किसी एक व्यक्ति को नाश्ता ना कराएं तो बेटा बहुत समस्या हो जाएगी, भौकाल मचा देगा वो रिश्तेदार, ठीक है। इसलिए आपने नाश्ता जरूर कराएं। साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, ये कितनी बार गया बेटा 1 टाइम्स, तो 1 प्लस। यहाँ समझिए बच्चों 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 1। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको पता चला था कि 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटा कॉसेक, क्या होता है बच्चों कॉसेक। ऐसे ही थोड़ी देर पहले ये भी जानकारी मिली थी कि 1 अपॉन कॉस ये क्या होता है बेटा सेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों सेक। और हमें यही प्रूव करना था कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इस सवाल का आंसर आप लेकर आइए। तो आपको मैंने 5th का 3rd पार्ट कंप्लीट करा दिया। देखिए बच्चों 5th का 4th पार्ट देखिए बच्चों, हमने आपको जो तरीके बताए हैं प्रूव करने वाले वो क्या थे सब, या तो आप LHS उठाओ और LHS को सॉल्व करो और RHS ले आओ, या फिर आप क्या करें RHS सॉल्व करें और LHS आपकी आ जाए, या फिर आप LHS अलग सॉल्व कर लें RHS अलग सॉल्व करें और चेक करें क्या हमारे दोनों आंसर सही आए। अगर दोनों आंसर बराबर आए तो हम कहेंगे LHS इक्वल टू RHS, आपका ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो मैं इसमें एक तरीका लगाने वाला हूँ, LHS अलग सॉल्व करूंगा बच्चों, RHS अलग सॉल्व करूंगा। देखिए कैसे। तो बच्चों LHS आप कोई सा भी तरीका ला सकते हो। देखो हालांकि मैं आपका ये आंसर LHS से भी मिला दूंगा RHS, लेकिन थोड़ा सा जादू करना पड़ेगा, है ना बच्चों। और जादू से अभी बच्चों को डर लग जाता है, थोड़े छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए बेटा यहाँ देखो LHS क्या है हमारा 1 प्लस सेक होल अपॉन सेक, यही है ना। तो सुनो मैंने आपसे कहा था कि आप क्या करो, जब ना समझ में आए हम क्या करें इस सवाल में, तो आप क्या करो साइन और कॉस में सवाल को बदल लो। तो बेटा अब बात समझिए, 1 प्लस सेक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1 अपॉन कॉस। सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ भी सेक है, सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों 1 अपॉन कॉस। अब समझिए यहाँ पर ये किस में है बेटा फ्रैक्शन में, तो यहाँ भी एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे, 1 अपॉन 1 कर लिया। अब हम लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम क्या होगा बच्चों, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, ऊपर एलसीएम ले रहे हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो कॉस ए बन जाए कॉस ए, तो यही इसका क्या आएगा बच्चों एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, थोड़ा मैं इधर लिख दे रहा हूँ, एक काम करिए कहाँ लिखें इधर चलते, ठीक है। तो ऊपर आपका एलसीएम आएगा कॉस ए बन जा कॉस ए, क्या आएगा बच्चों कॉस ए। अब समझो जब ऐसे एलसीएम लेते हो तो अब क्या करना है आपको, कॉस का मल्टीप्लाई 1 में कराओ तो कॉस ए बन जा बेटा बनेगा कॉस ए, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराओ तो 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। अब समझो कॉस ए से कॉस ए बेटा कैंसिल होगा तो आंसर क्या आएगा 1 प्लस का कॉस ए, और ये यहाँ 1 पहुंचेगा नीचे आएगा बच्चों 1, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा 1 प्लस का कॉस ए। तो हमारी जो LHS थी इस सवाल की वो आ चुकी है 1 प्लस का कॉस ए। अब हम एक बार RHS और सॉल्व कर ले रहे हैं। RHS क्या है इसकी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कॉस ए, यही है। थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं बच्चों साइन स्क्वायर को 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, है कि नहीं। और कौन सा एंगल है ए, तो ए वैसे का वैसा, 1 माइनस कॉस ए वैसे का वैसा। अब एक बात समझिए, अगर मैं ऊपर वाले 1 को ऐसे लिख दूं 1 का स्क्वायर तो क्या कोई समस्या होगी आपको, नहीं। आप बोलोगे नहीं होगी सर। अब ये देखो फॉर्मूला बन गया बेटा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 2 ब्रैकेट लगाएंगे और पहले ब्रैकेट में क्या लगाएंगे प्लस का साइन, दूसरे में क्या लगाएंगे बच्चों माइनस का साइन। और क्या करोगे यहां देखो पहले नंबर पे कौन है 1, दूसरे नंबर पे कौन है cos, इसी तरह से इसमें भी पहले नंबर पे कौन है 1, दूसरे नंबर पे कौन है बेटा cos, तो ये बन गया a प्लस बी a माइनस बी होल अपॉन यहां देखो 1 माइनस का cos a, बेटा 1 माइनस cos से 1 माइनस cos a चला गया तो कौन बचा है 1 प्लस का cos a। तो हम ये देख रहे हैं हमारी RHS भी यही आ चुकी है, हमारी RHS भी क्या आ गई बच्चों 1 प्लस cos a, तो हम कहेंगे LHS इक्वल टू RHS, तो ये क्या हो गया बच्चों आपका हैंस प्रूफ, ठीक है। ये 5th का 4th पार्ट मैंने आपको करा दिया बच्चों, ठीक है। अब इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।